हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और कुछ ज़्यादा सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ कि जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ सिंपल प्रेजेंट में जो भी सेंटेंस होता है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सेंटेंस कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट में। तो ये सिर्फ रूल है इसलिए बता रही हूँ, बाकी मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो समझो कि एग्जाम्पल एक देखते हैं। रिया सेड सीमा टेल्स अ लाई। तो इन्वर्टेड कोमा है, समझ जाना कि ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो चलो इसको इनडायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे इनडायरेक्ट? तो सबसे पहले जो बाहर है रिया सेड उसको एज इट इज लिखेंगे, रिया सेड। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इन्वर्टेड कोमा जहाँ से स्टार्ट होता है वो निकालने हैं और उसकी जगह पे लिखना है दैट। सो रिया सेड दैट। फिर क्या करना है, सीमा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है उसको करना है पास्ट और कुछ भी नहीं करना है। तो सीमा टेल्स का होता है टोल्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस अ लाई। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है और इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट लिखा और ये जो प्रेजेंट टेंस में टेल्स है उसका पास्ट किया टोल्ड। और कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। और एक आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। आई सेड I often go to park। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? सबसे पहले जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको एज इट इज लिखेंगे आई सेड। फिर क्या करेंगे, इसको हटाना है और इसकी जगह पे लिखेंगे दैट। I said that। फिर क्या करना है हमें कि यहाँ पे I क्या है, वो खुद के बारे में बता रहा है तो I ही आएगा। I, क्योंकि I हमें पता नहीं है वो ही है या शी है, इसलिए खुद के बारे में बताना है तो हम I ही लिखेंगे, I often। फिर क्या करना है, सिर्फ गो का करना है went to park। ये लिख लिया एज इट इज, यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। तो क्या फ़र्क हुआ इसमें, सिर्फ यहाँ पे दैट लगाया और गो का कर दिया वेंट और हो गया हमारा डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट। सिर्फ आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो एकदम इजी है। और एक एग्जांपल देखते हैं। ग्रैंडमा said to me you are a good boy। अभी यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमें क्या कहा है कि ग्रैंडमा सेड टू मी। तो ऑलवेज यहाँ पे जब भी दो पर्सन बात कर रहे हो तो सेड का हम कर देंगे टोल्ड। तो कैसे करेंगे, ग्रैंडमा सेड हटा के लिखेंगे टोल्ड। फिर टू नहीं आएगा, सेड टू के जगह पे लिखेंगे टोल्ड मी। ग्रैंडमा टोल्ड मी। फिर इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखेंगे दैट। फिर ग्रैंडमा ने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय। तो मैं क्या लिखेंगे, हम मैं की जगह पे लिखेंगे आई। यहाँ पे यू नहीं लिखेंगे, हम अपने तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे लड़के हो। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो मैं आया इसलिए आएगा आई,
फिर आर की जगह पे आई के साथ तो एम यूज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आई एम अ गुड बॉय। सिर्फ आपको ये जो कन्वर्जेशन है, ये जो उसमें ध्यान रखना है कि किसके बारे में ये जो सेंटेंस है वो यूज हुआ है। तो ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे लड़के हो। फिर उसका जब कन्वर्ट करेंगे तो ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो यहाँ पे हम उसके बारे में लिखेंगे। फिर और एक रूल बताती हूँ, जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू होता है तो उसका चेंज होगा पास्ट कंटिन्यू में। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम सभी चीज़ें पास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर पास्ट में बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे सेड है इसलिए हम पूरा अंदर का सेंटेंस भी पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो ING आ गया तो समझ जाना कि यह है कंटिन्यू टेंस, और I am है इसलिए यह है प्रेजेंट कंटिन्यू। तो बाहर क्या है, सेड है, तो सेड हमारा पास्ट है, मतलब उसने कहा था। तो हम अंदर का पूरा सेंटेंस कर देंगे पास्ट टेंस में। तो कैसे आएगा, शी सेड, ये तो एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखेंगे दैट, शी सेड दैट आई एम लिविंग इन दिल्ली। उसने कहा था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो फिर उसने कहा था, उसका चेंज क्या करेंगे, वो दिल्ली में रहती है, तो वो अपने बारे में बता रही थी, तो शी यहाँ पे लिखेंगे शी सेड दैट शी वॉज, एम का किया वॉज, और लिविंग इन दिल्ली एज इट इज लिखेंगे। हमने क्या चेंज किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे दैट ऑलवेज लगाना है, और एम की जगह पे वॉज लिखा और आई की जगह पे शी लिखा, क्योंकि वो खुद के बारे में बात कर रही थी इसलिए। और पूरा सेंटेंस एज इट इज। आपको सिर्फ समझना है कि कौन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदर का सेंटेंस चेंज करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर सेड I am speaking to principal। चलो तो ये कैसे होता है, आप खुद से ट्राई करो। टीचर सेड, ये तो एज इट इज आएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटाने के जगह पे लिखेंगे दैट। फिर देखो यहाँ पे टीचर क्या कह रहा है, आई एम स्पीकिंग टू प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ। तो टीचर अपने बारे में बता रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। तो टीचर है वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं द टीचर सेड दैट ही, एम की जगह पे क्या लिखेंगे, वॉज स्पीकिंग टू प्रिंसिपल। समझ रहे हो, यहाँ पे ING यूज होता है, इसका मतलब ये वर्ड ऐसे ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने किया है प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, आई की जगह पे ही लिखा है और एम की जगह पे वॉज लिखा है, क्योंकि ये पास्ट में है। समझ रहे हो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द मैन सेड the politician is lying। तो चलो उसका कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है।
द मैन सेड एज इट इज लिखेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखेंगे दैट। फिर ये द पॉलिटिशियन है तो वो तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वो उसके बारे में ही बता रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे अगर कोई भी नाम हुआ तो नाम चेंज नहीं होता है। द पॉलिटिशियन। फिर क्या करेंगे, इज प्रेजेंट टेंस में है तो सिर्फ उसका करेंगे पास्ट टेंस, तो इसका हो जाएगा वॉज लाइंग। हो गया। और मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल भी दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स है वो ऑलवेज इसी तरह से चेंज होते हैं। देखो, इज का हो जाएगा वॉज, आर का वर, हैज का हैड, हैव का भी होता है हैड, विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड। कुछ भी कोई भी सेंटेंस हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, उसका कन्वर्ट होता है पास्ट में। फिर कैन का हो जाएगा कुड, फिर डू और डज, ये दोनों में से कोई भी हो उसका हो जाएगा डिड। फिर अगर सेंटेंस में टुडे हो तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये खास याद रखना, ये कुछ रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑलवेज फॉलो करना। फिर टू नाइट अगर हो कोई भी सेंटेंस में तो उसका हो जाएगा दैट नाइट, अगर हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर होगा अगर यस्टरडे तो यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। फिर अगर सेंटेंस में होगा टुमारो तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। फिर अगर दिस होगा तो दिस का हो जाएगा दैट। नाव होगा तो नाव का हो जाएगा देन। तो ये मैंने आपको कुछ ज़रूरी वर्ड्स बताए हैं कि ऑलवेज जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ याद रखना। ओके, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और पार्ट 2 में कुछ और रूल्स बताऊंगी, तो ध्यान से आप ट्राई करना अपने आप से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।